खाओ। नहीं। अरे थोड़ा सा तो खाओ। गुड मॉर्निंग हितल, गरम गरम चाय। पंटुष, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ। अरे ये देखो, ये फूल देखो, ये हम दोनों ने मिलकर सजाया था। लगता है जिगना, ये कॉल जरूर हमें गुमराह करने के लिए किया गया। लेकिन सर ये जिगना नहीं है तो क्या इन औरतों के गायब होने के पीछे किसी औरत का हाथ है? और माना फंटूश ने हेतल को ब्लैकमेल किया, लेकिन उसने ये नहीं कबूला कि उसने हेतल को मारा। कहीं ये हेतल तो नहीं? नहीं बेटे, ये कॉल हेतल ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये कॉल हेतल ने नहीं किया तो फिर ये औरत कौन है? सर अगर ये हेतल नहीं है तो एक औरत है जिस पर मुझे शक है। कौन? केतकी। सर ये केतकी मीनाक्षी, नीलिजा और जिगना के काफी करीब है और इन तीनों औरतों के गायब होने के पीछे वो लगातार इनका पर्सनल एंगल जोड़ रही है। केतकी या नीलिजा तुमसे अपना हर दुख दर्द बांटती थी, शायद उसने अपनी बीमारी के बारे में भी तुम्हें कुछ बताया? नहीं सर, लेकिन ये सच है कि वो अपने पति से बहुत तंग आ गई थी। हो सकता है उसके पति ने उसे मारा हो। पर्सनल एंगल लग तो नहीं रहा। ये जरूर कोई बड़ा गेम है। कॉल महसाना से किया गया। पता करो केतकी कहाँ है। ओके सर। सर, मैंने जिगना की कॉल डिटेल्स चेक की। जिगना की प्रोफाइल से लगातार बातें हो रही भी की थी। बस आप यही वजह थी कि हम अक्सर उससे मिला करते थे। और जिगना ने इस डील के बारे में अपने ससुर को कुछ नहीं बताया? क्या छुपा रहे? साहब आप ये पेपर देख लीजिए। और साहब जिगना ने मना किया था ये बात अपने ससुर को बताने के लिए, और इसके अलावा साहब मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रफुल्ल कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिनाकिन भी इसके लिए काम करता है। हो सकता है दोनों मिलकर औरतों को गायब कर रहे हो। पता करो केतकी का इनसे क्या कनेक्शन है। साहब, आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, ये आप सही सोच रहे हो कि वो कॉल जिगना ने नहीं किया होगा। जरूर कोई साजिश कर रहा है साहब। क्या पता तुम भी इस साजिश में शामिल हो? क्या साहब, मैं यहाँ हूँ और आप सोच रहे हैं कि महसाना से मैं... तुमने नहीं किया तो हो सकता है केतकी वो कॉल तुमने किसी और से करवाया हो। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है साहब। करमजली, कहाँ है तू? अरे क्यों कोस रहे हो? जमीन मेरी थी सो मैंने बेच दी। थोड़े पैसे तुमको भेजवा दूंगी। तो जिगना के नंबर के साथ साथ वहाँ और कौन से नंबर कॉमन थे? ओके सर। दोनों एरियाज के डंप डाटा को चेक करने के साथ साथ हमने इन औरतों से जुड़े हर शख्स को फिर से खंगालना शुरू किया। जीवन, पिनाकिन, प्रफुल्ल, केतकी, बंसीलाल, हरी, फंटूश और डॉक्टर नरसिम्हा के अलावा 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तभी डंप डाटा की छटनी में से एक कॉमन नंबर ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। सर जिगना के नंबर के साथ जो कॉमन नंबर महसाना और आनंद में एक्टिव था उसका पता चल गया। वो नंबर है संजय सिसोदिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर ये संजय जिगना के कॉल के बाद एक दूसरे नंबर पे कॉल करता था जो फेक आईडी से लिया गया था, और वो फेक आईडी का नंबर उधना में ही एक्टिव था। मतलब कोई उधना से ही संजय के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा था। हाँ सर, और पिनाकिन की तरह ये संजय भी प्रफुल्ल के लिए काम करता है। पिनाकिन या प्रफुल्ल, क्या हो सकता है ये सब इसमें शामिल हो? साहब बोलता हूँ साहब, मैं संजय को ठीक ठाक से जानता तक नहीं। वो प्रफुल्ल सेठ का खास आदमी साहब। साहब संजय बस एक मेरी जमीन का केयर टेकर है। थोड़े दिन पहले उसने मुझे बोला था कि उसको अपने गांव जाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। गाँव कौन सा उसका? भरूच साहब। संजय तुम्हारी कौन सी जमीन का केयरटेकर है? बादशाह, बदनाम,
गुलाम, बेशरम, बेवफा, बेचारी। सर पौधों के ऐसे नाम भला कोई क्यों रखेगा? ये जरूर किसी सिरफिरे का काम है। नहीं बेटे, ये नाम इन पौधों को नहीं दिए गए, ये नाम उन औरतों को दिए गए। खुदवा। संजय नहीं था। यहाँ मेरी मुलाकात हेतल से हुई, जो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिसिन को बाहर सप्लाई कर रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया था। सर प्लीज सर, सॉरी सर। सर मैं अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहती थी, बस इसीलिए लालच में आकर गलती हो गई मुझसे। आज एक गलती करी है, कल को और बड़ी बड़ी गलतियां करोगी। नहीं सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि महान बनकर आज तक मैंने क्या कर लिया, इसलिए मैंने अपने जमीर को पूरी तरह से मार दिया और हेतल से हाथ मिला लिया। सर वो ऐसी औरतों को ढूंढ के लाती थी जो तकलीफ में होती थी। नीलजा की झूठी HIV रिपोर्ट भी। समाज सेवक से पेशेवर मुजरिम बनने तक जीवन सोलंकी के इस बदलाव को उसके आसपास के मौजूद लोगों में से किसी ने कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन जब भी हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो उनके हाव भाव में, उनकी बातों में किसी न किसी जुर्म की दस्तक जरूर छुपी होती है, लेकिन उस दस्तक की तरफ कभी गौर ही नहीं किया जाता। रोजाना कई जाने अनजाने लोगों से हमारा परिचय होता है, लेकिन किससे कितना परिचय बढ़ाया जाए, किससे कितनी दोस्ती बढ़ाई जाए, किससे कितना सुख दुख बांटा जाए, इसे लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर अच्छी छवि वाले लोगों का असली परिचय उतना ही चौंकाने वाला होता है। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। घर की चार दीवारी के अंदर के दुख दर्द जब घर की दहलीज लांघते हैं तो जुर्म कई बार घर के अंदर ही दस्तक दे रहा होता है। इस केस में भी ऐसे ही जुर्मों ने दस्तक दी थी। एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था और 3 महीने गुजरने के बाद भी मुजरिम का कोई सुराग नहीं मिला था। अब मेरी पोस्टिंग इस थाने में हुई जहां पर यह केस दर्ज था। अब मैं इस केस की बंद पड़ी फाइलों को खोलने वाला था, क्योंकि इस केस का कनेक्शन कई दूसरे केसेस से भी था जो एक एक करके मेरे सामने आने वाले थे। अरे वाह फंटूश, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? अब तक तो अकेला ही था, तुम आ गई हो तो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आज गुलाब लाल नहीं, गुलाबी देना पड़ेगा। जब तूने मिलने के लिए हाँ की ना, उसी वक्त मैं सारे रंग के लिए आया। सोचा आज अपना रिश्ता जहां तक पहुंचेगा उस रंग का तुम्हें दे दूंगा। फिर तो तुम्हारे सारे फूल आज सूखने वाले। मैं अपने फूल सूखने नहीं देता। मगर इस्तेमाल में ना आए तो मैं इनकी पंखुड़ियां निकाल कर इस डब्बे में डाल देता हूँ। छी, ये क्या है? मैं अपने फूलों की पंखुड़ियां है ना मिश्री में डुबो कर रख देता हूँ और वो बन जाते हैं गुलकंद। मैं गुलकंद नहीं खाती। अगर मीनाक्षी वाकई हॉस्पिटल में आई थी तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो भी हुआ होगा, घर से लेके इस हॉस्पिटल के बीच के रास्ते में कहीं कुछ हुआ होगा। जय सर, आसपास पता करो, अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो। यस सर। 1 मिनट सर, इस मीनाक्षी का मिसिंग केस मुझे एक दूसरे केस की याद दिला रहा है। कौन सा केस? सर मीनाक्षी की तरह नीलजा का मिसिंग केस भी उसके पति हरी ने फाइल किया था। ये उसका फोटो। और तब हरी ने भी यही बोला था कि नीलजा आखिरी बार मेडनी सिटी हॉस्पिटल गई थी। सर नीलजा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर नरसिम्हा ही उसका इलाज कर रहे थे।
और जब हमने डॉक्टर नरसिम्हा से उसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने यही कहा जो उन्होंने अभी मीनाक्षी के लिए बोला। तो डॉक्टर नरसिम्हा के खिलाफ उस वक्त कुछ मिला था? नहीं सर, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कंप्लेंट लिखवाने के अगले ही दिन नीलिजा का पति हरी हमारे पास वापस आया। साहब आज मैंने घर की अलमारी खोली तो मालूम चला कि नीलिजा के सारे गहने और 25,000 रुपये गायब थे। तो तुम्हें लग रहा है नीलिजा के साथ किसी ने घर से पैसे और गहने भी गायब किए? साहब मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन नीलिजा का शायद किसी से पक्का चक्कर चल रहा था। वो तो मेरे पास आने से परहेज करती थी। सर हमने नीलिजा के अफेयर के एंगल को भी खंगाला, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। बस करना होगा। कौन सा काम? जाओ, मेरा नाम लेना। सर मीनाक्षी का फोन मेडिनी सिटी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पे ही बंद हुआ था और तब वहां पर पिनाकिन का फोन भी एक्टिव था। और पूछताछ में पता चला है कि पिनाकिन कल उसी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर मीनाक्षी के साथ देखा गया था। मीनाक्षी, तो क्यों मेरे पीछे आ रहा है? अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा मीनाक्षी। तू भागने नहीं देगा? सर उन दोनों को वहां पर एक दुकानदार ने देखा था और मैंने उस दुकानदार से पूछताछ की। सर नाकिन घर पर नहीं है, लेकिन वो प्रफुल्ल के लिए काम करता है, वो वहीं पर होगा। प्रफुल्ल सेठ, ये 15,000 का हिसाब ही नहीं मिल रहा है और वो संजय आजकल करके टाल देता है। इस संजय को बोल मुझसे आके मिले। ठीक है सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसलिए तो अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था, क्योंकि तो खुद उसे गायब करने में शामिल है। नहीं साहब, मानता हूँ कि कल मीनाक्षी को मेडिन सिटी के पास में मिला था। मिला था? और तेरा झगड़ा भी हुआ था मीनाक्षी के साथ? साहब हमारे झगड़े की वजह है जीवन। मैं तो उसको रोजाना मिलके घर वापस लाने के लिए मनाता रहता हूँ और कल भी मैं यही चाहता था। मीनाक्षी रुको! मीनाक्षी, तू जा रहा है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? साहब मैंने मीनाक्षी को मेडिन सिटी जाते हुए देखा था, फिर मैंने सोचा कि उसका गुस्सा शांत होने के बाद मैं उसे दोबारा मिलूंगा। मीनाक्षी कभी कभी विमी को लेने स्कूल जाती थी, मैं वहां पर भी गया, देखा कि जीवन विमी को लेके जा रहा है। फिर मैं अपने काम पे चला गया साहब, लेकिन जब पता चला कि मीनाक्षी गायब हो गई तो मैं सीधा आपके पास चला आया। पर मेडनी सिटी वाले बोल रहे हैं कि मीनाक्षी तो वहां गई नहीं। क्या कहानी बना रहा है? कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब, मैंने खुद मीनाक्षी को हेतल के साथ देखा था, जो वहां पे नर्स का काम करती है। तो मेडनी सिटी की नर्सेस का नाम भी जानता है? पूरा उतना जानता है साहब हेतल को। मेडिन सिटी के लिए मोहल्ला क्लिनिक चलाती हूँ साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, आप चाहे तो हेतल से पूछ सकते हो। बुलाइए हेतल को। पर आज तो वो ड्यूटी पर नहीं आई। नंबर हेतल का। सर नंबर बंद है हेतल का, मैं स्टाफ से पूछता हूँ। सर हेतल कल एम्बुलेंस ड्यूटी पे हमारे साथ ही थी और शाम को वहीं से वो अपने घर चली गई। देखो आज पेशेंट्स कम है और मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं निकलती हूँ, आप लोग संभाल लेना। अच्छा ये हेतल रहती कहाँ है? हाँ सर, हेतल को यहाँ काफ़ी लोग जानते थे क्योंकि वो मेडनी सिटी के लिए कई गरीब पेशेंट्स की मदद करती थी। पर मीनाक्षी के साथ। हाँ पटेल बोलो। सर हेतल के घर से नीलिजा की मेडिकल रिपोर्ट मिली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नीलिजा HIV पॉजिटिव है। HIV? पर डॉक्टर नरसिम्हा ने तो कहा था कि उसे अस्थमा है। सर इस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर नरसिम्हा का ही साइन है। सर नीलिजा को अस्थमा ही था, HIV नहीं। ये रिपोर्ट गलत है। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई और ये साइन किसके?
हेतल को जानबूझ के एम्बुलेंस की ड्यूटी पे लगाया गया ताकि वो मजबूर पेशेंट्स को यहाँ लाए, उसके बाद तुम इन्हें फंसाओ, एंठो और गायब कर दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हेतल ये सब कर रही हो, क्योंकि पेशेंट्स को फाइनल रिपोर्ट वही देती थी। और हाँ सर, ये जो सिग्नेचर है ना, ये मेरा नहीं है। आप चाहे तो किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। मम्मी बेटा लो खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मा चाहिए। बेटा खाना खा लो, मम्मा आ जाएंगी। जब तक मम्मा नहीं आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी पहले मम्मा गई तो आपने बोला तो वो आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आई। दूसरी मम्मा चली गई तो आप मुझे डांट रहे हो। मुझे छोड़ के चली गई। मुझे सब पता है मेरी पीठ पीछे क्या करती है तू। उस फंटूस ने सब बता दिया है। उसने दारू पिला दी तो उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। कल को लालच में आके बोलोगे जा जाके उसके साथ सो जा। सर मीनाक्षी से जुड़ा तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हेतल के घर पे नहीं मिला, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट नीलिजा की हेतल के घर से मिली उससे लगता है कि नीलिजा को विश्वास हो गया था कि वो HIV पॉजिटिव है और शायद इसलिए वो अपने पति हरि के करीब नहीं जाती थी, जैसे कि हरि ने बताया। अगर ऐसा तो फिर हरि के पास नीलिजा को गायब करने का स्ट्रांग मोटिव था। बुलाओ इस हरि को और नीलिजा के करीबी लोगों से पता करो। हो सकता है नीलिजा ने यह बात किसी से शेयर की हो, लेकिन नीलिजा को बदनामी से बचाने के लिए किसी ने यह बात हमें बताई नहीं। ओके सर। नहीं साहब, नीलिजा ने मुझे नहीं बताया था कि उसको HIV हुआ था। हो सकता है बताया और तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए नीलिजा को गायब कर दिया। नहीं साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब।